तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की। आज हम बात करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर की, एक ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा या कोई आम स्मारक नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की कभी न टूटने वाली शक्ति और संकल्प का एक जीता जागता प्रमाण है। ये कहानी है एक ऐसे विश्वास की जो सदियों की आंधियों में भी अडिग खड़ा रहा। इस अद्भुत विरासत को समझने के लिए आज की इस चर्चा में हम एक ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे। प्राचीन दर्शन से शुरुआत करते हुए रक्षा और पुनर्निर्माण के युगों से गुजरते हुए हम आज के आधुनिक विकास और इस सभ्यता के अटूट संकल्प तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल महासागर की जो इस पवित्र स्थल का एक शाश्वत साक्षी रहा है और जो इस पूरी कहानी की आध्यात्मिक नींव है। सोचिए, अगर मंदिर के किनारों से टकराती हुई उन विशाल लहरों को देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं। लहरें चाहे कितने भी भयानक तूफानों से क्यों ना गुजरें, वो हमेशा वापस लौट कर आती हैं। और यही बात मानवीय चेतना और हमारी सभ्यता पर भी लागू होती है। इसे कभी भी हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। साहस हर बार फिर से उठ खड़ा होता है। और ये आस्था कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, दिव्य प्रभास यानी सोमनाथ की परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सदियों की भारी उथल पुथल के बाद भी इस स्थान का ये आध्यात्मिक महत्व और लोगों का विश्वास आज भी वैसा ही बना हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन अनगिनत रक्षकों को याद करते हैं जो युगों युगों तक इस सभ्यता की ढाल बनकर खड़े रहे। 1000 साल का एक बहुत ही लंबा वक्त। साम्राज्य आए और गए, लेकिन मंदिर की रक्षा और इसके जीर्णोद्धार का काम कभी नहीं रुका। प्राचीन काल में महाराज धारसेन चतुर्थ से लेकर मध्यकाल में भीमदेव प्रथम और राजा भोज जैसे शासकों ने इसकी रक्षा की। और फिर 18वीं शताब्दी के उस बेहद मुश्किल दौर में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस आस्था को जिंदा रखा। ये श्रृंखला वाकई अपने आप में अनोखी है। दरअसल इस विरासत को बचाना किसी एक इंसान का काम नहीं था। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास हुए। एक तरफ लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषी थे जिन्होंने बौद्धिक स्तर पर आध्यात्मिक परंपराओं को बचाया। दूसरी तरफ सैन्य ढाल के रूप में शासकों ने अपनी जान की बाजी लगाई और सांस्कृतिक रक्षकों के रूप में गायकवाड़ और चुड़ासमा जैसे लोगों ने सदियों तक पूजा पाठ और तीर्थयात्रियों के अधिकार सुरक्षित रखे। वीर हमीरजी गोहिल और वीर वेगड़ा जी भील ये सिर्फ पन्नों पर दर्ज नाम नहीं है। इन योद्धाओं ने जो बलिदान दिए उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर का जो भौतिक ढांचा आज हम देखते हैं उसकी बुनियाद में इन वीरों द्वारा चुकाई गई भारी कीमत और उनका अदम्य साहस छिपा है। चलिए अब सीधे चलते हैं 1940 के दशक में। ये वो दौर था जब आज़ादी की भोर के साथ इस मंदिर को उसके पुराने गौरव तक वापस ले जाने का एक नया और विशाल प्रयास शुरू हुआ। साल था 1947, 1947। सरदार वल्लभ भाई पटेल मंदिर के खंडहरों के सामने खड़े थे। हाथों में समुद्र का जल था और उन्होंने एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। उनका विजन बिल्कुल साफ था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा और इसमें हर किसी की भागीदारी होगी। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने इस काम को एक राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया। और इस राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े नेता साथ आए। के.एम. मुंशी और नवानगर के जाम साहब ने इस विशाल सोच को अपना पूरा समर्थन दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में मंदिर का उद्घाटन किया था, और वो भी तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं थे। ये उस दौर के राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श की एक बहुत बड़ी झलक है। इस आज़ादी के दौर से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस वक्त समझाया था, आप पत्थरों को चाहे सदियों तक कितनी भी बार तोड़ दें, लेकिन लोगों की जो अंतर्निहित आस्था और साझा सांस्कृतिक चेतना है वो हमेशा अटूट रहती है। उसे कोई नहीं मिटा सकता। आइए अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आधुनिक युग यानी विरासत और विकास के नए दौर की बात करते हैं। आज के समय में एक नया सिद्धांत सामने आया है, विकास भी विरासत भी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्राचीन स्थलों का संरक्षण सिर्फ पुराने ढांचों को बचाकर रखना नहीं है, बल्कि इन जगहों पर ऐसा आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करना है जिससे ये अपनी पारंपरिक पहचान खोए बिना ही आज के राष्ट्रीय जीवन के संपन्न केंद्र बन सकें। और ये काम आखिर होता कैसे है?
इसे ऐसे समझिए, जब कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं बेहतर होती हैं तो हर तरह के तीर्थयात्रियों का आना जाना आसान हो जाता है। इससे न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, बल्कि देश के कोने कोने से आने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और भी मजबूत होती है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इस अटूट सभ्यता की भावना को समझेंगे। 1000 ये कोई आम संख्या नहीं है। दरअसल वर्तमान में उन दानवीरों और महान आत्माओं के सम्मान में 1000 दिनों तक चलने वाली विशेष पूजाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की विरासत को जीवित रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये कृतज्ञता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आज जब कोई सोमनाथ में उस विशाल महासागर के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ एक आकर्षक वास्तुकला नहीं देख रहा होता, वो एक ऐसी सभ्यता की धड़कन महसूस करता है जिसने कभी हार नहीं मानी। ये मंदिर हमारी प्राचीन परंपराओं और आधुनिक राष्ट्रीय एकता के बीच एक मजबूत पुल की तरह है। ये लोगों को आपस के मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय हित के लिए एकजुट होने की प्रेरणा देता है। इस पूरे सफर के बाद एक सवाल जरा सोचकर देखिए, किसी प्राचीन मंदिर के इस 1000 साल पुराने अदम्य साहस और लचीलेपन की याद आज के एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान और एकता को कैसे आकार देती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन अटूट विश्वासों की गूंज आने वाली कई पीढ़ियों का ऐसे ही मार्गदर्शन करती रहेगी। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।